ये चाहते हैं कि लोग हमारे गुलाम बन के रहें। स्कूल बंद कर दो, मंदिर बनाओ, मंदिरों में बैठो, भीख मांगो। स्कूल जाओगे तो यही चाहती है, फिट बन जाओगे। हाँ, जनता भी चाहती है, वरना सही कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो सही कर रहे हैं। अगर जनता ये चाहती तो वो सही कर रहे हैं। जितने भी देश के चोर हैं सब भाजपा में, चोरी करो भाजपा में समझ चलेगा। अब तो यार हो गई जेब कतरा, जेब काट के भागता है ना पुलिस वाला पीछे पीछे, तो जेब कतरा बीजेपी के दफ्तर में घुस जाता है और वहाँ से गमछा डाल के निकल जाता है पुलिस वाला। सर जाइए, चले गए अभी ताजा ताजा। जाइए। अब मंदिर बनाया, उसमें चोरी हो रही है। अब तो मंदिर में भी लीक हो गई, चंदा लीक हो गया। अरे चंदा ही लीक हो गया राम मंदिर का, जिसको मुद्दा बनाया है राम मंदिर बनाएंगे, वो इसलिए बनाए मंदिर कि चंदा भी खा जाओगे। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। कोई लड़की जीन्स पहन ले तो उन लोगों की भावना आहत हो जाती है। जिस दिन छात्र एक हो जाएगा उसी दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अभी छात्र एक कहाँ है? दिल्ली में जंतर मंतर में 1000-2000 बैठे हैं। पूरे देश में कहाँ हो रहा है आंदोलन? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है पूरे देश में? दिल्ली में बैठे हैं 2-4 एक मैं आ गया हूँ, मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी इसलिए आ गया। 90 वर्ष लग गए भारत को आज़ाद होने में। वो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज थोड़ी ना है। हाँ, फिर भी 90 वर्ष लगे लोगों को इकट्ठा होने में, देश की आज़ादी के लिए इकट्ठा होने में 90 वर्ष लग गए। जबकि तो राष्ट्रवादी लोग अपने देश के हैं। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सारी दुनिया पे एक छत्र राज किया, जिनके राज में दुनिया में सूरज नहीं छुपा, उनको हमने भगा दिया और बेईमानों को टिका दिया। 2047 तक रहेगी भाजपा। हाँ, ऐसा मानना है उनका, ऐसा उनका मानना है। और वो मान भी सकते क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हम ताली बजाने के लिए कहते हम ताली बजा देते हैं, थाली बजाने के लिए कहता हम थाली बजा देते हैं, लाइट ऑफ करने के लिए कहता हम लाइट ऑफ कर देते हैं, जो करने के लिए कहता हम कर देते हैं। कल भी जो है पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। हाँ, ये परसों भी होगा, ये परसों भी होगा। ये पेपर लीक होते रहेंगे क्योंकि लोग पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे, हक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, और नौकरी देना चाहती नहीं सरकार। ये चाहते हैं कि लोग हमारे गुलाम बन के रहें। स्कूल बंद कर दो, मंदिर बनाओ, मंदिरों में बैठो, भीख मांगो। स्कूल जाओगे तो यही चाहती है, फिट बन जाओगे। हाँ, जनता भी चाहती है, वरना सही कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो सही कर रहे हैं। अगर जनता ये चाहती तो वो सही कर रहे हैं। 3 बार सरकार जनता मांग रही है, सरकार वही दे रही है। बिल्कुल, जो जनता तथा प्रजा, यहाँ पर यथा प्रजा तथा राजा, यथा प्रजा लोकतंत्र है ये। राजा। हाँ, मतलब सरकार जैसा वोटर होगा वैसी सरकार होगी। मेरा यथा प्रजा तथा राजा से ये मतलब ये है मेरा कि जैसा वोटर है वैसी सरकार होगी। तो नौकरी, शिक्षा, हेल्थ और ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होती तो 3 बार सरकार नहीं बनती। तो इसलिए लोग कम आए यहाँ पर आज। हाँ, इसलिए लोग कम है, वरना हर घर से बच्चा पढ़ रहा है। मेरे भी 3 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कौन ऐसा आदमी है जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे? देश में कौन एक ऐसा आदमी है जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे? यहाँ तो जगह नहीं बचनी चाहिए यदि पैर रखने की। अमृतकाल। हाँ, अमृतकाल है। जहर पिलाओ, अमृत बताओ। विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु बन गए ना। झूठ बोलने में विश्व गुरु है ना, दंगा कराने में विश्व गुरु है, और पेपर लीक करने में विश्व गुरु है। हाँ, और एक्शन 5 में विश्व गुरु है। मोदी जी बोले थे 2019 में कि मैं भी चौकीदार, फॉलोवर बोले थे हम भी चौकीदार। यदि सब चौकीदार हैं तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? चौकीदारी ठीक से नहीं हो रही क्या? चौकीदार तो कर रहा सारे काम। चौकीदार के हाथ में पैसे थमाओ और लीक कर चले जाओ। भाई, चौकीदार के हाथ में पैसे थमाइए आप कि भाई ये ऑफिस में से ये फाइल चाहिए। ये चोर कौन है? ये सारे चोर हैं, वो नेता सारे हैं। चोर हैं, वो नेता ही हैं। नेता मायने चोर। पहले नेताओं की बड़ी इज्जत होती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज भी लोग सर झुकाते हैं नेताजी के नाम पे। आज किसी को नेता कह दो, कहता है महारानी का दावा कर दूंगा। नेता कहेगा तो देश किस ओर जा रहा है? हालात हो गई देश के और नेताओं के। हाँ जी, देश किस ओर जा रहा है? देश जिस ओर हमारे नेता ले जा रहे उस ओर जाएगा, अनपढ़ता की ओर जाएगा। नीट का पेपर लीक हो रहा है, हम चिल्ला रहे भाई डॉक्टरों की जरूरत किसको है? जब गोबर खाने से इलाज हो जाता है तो डॉक्टर क्यों बनना? अरे गाय मूत्र। हाँ, गोबर हुआ, मूत्र हुआ, जब इनसे इलाज हो जाएगा तो डॉक्टर क्यों बन रहे हो भाई? क्या जरूरत है? 80 लाख रुपये रिश्वत दे रहे हो पेपर देने के लिए। 80 लाख की रुपये। रैली में हजारों लोग जाते हैं, यहाँ 1000 लोग नहीं आए। यहाँ को पौवा नहीं बांट रहे ना, पौवा नहीं बांट रहा दारू का। 500 रुपये मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अरे भाई साहब, 500 रुपये नहीं मिल रहे हैं। 500 रुपये फ्री की बस, दारू का पौवा कौन दे रहा है? यहाँ ईमानदार आदमी के पास कहाँ दारू की बोतल? महिलाएं जाती हैं रैलियों में, बड़ी बस भर कहीं। 500 रुपये मिलते हैं। बहकाया जाता है तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तेरे पति को नौकरी मिल जाएगी। बेकारी जाती है, मरता क्या ना करता। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। हाँ, दे तो रहे। चक्कर काटो दफ्तरों के, ये नौकरी तो है। आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ी बेचो। रील बनाओ सारे युवाओं। बिहार में बोले थे मोदी जी, हाँ रील।
हाँ रील कौन सी? नाचो कूदो। हाँ 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 डांस करो, ढोल खरीदो, डांस करो, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, आई दिवाली रे। हमने पढ़ी थी ये कभी तीसरी क्लास, यही होगा यहाँ पर। मोबाइल का डेटा भी महंगा हो गया, आप तो ऐसा कह रहे हैं वो डेटा फ्री नहीं है। अरे अडानी दिए थे, अंबानी फ्री दिए थे। 3 महीने हो गए मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करा, 200 रुपये में होता है। मैं काम करूँ ना काम करूँ, 200 महीना कहाँ से लाऊँ? पहले 10 रुपये में होता था। 10 रुपये दो और स्क्रैच करो और रिचार्ज भी ना करते। और 1 रुपया रखो फ़ोन में, अब मिस कॉल मारो भाई को, उधर से फ़ोन आ जाएगा। अब मेरे को 3 महीने हो गए, मेरा फ़ोन घर पे पड़ा है। डाटा महंगा हो गया। 200 रुपये नहीं है, कहाँ से लाऊँ? काम करते ना गाड़ी आटा करते। फ्री मिल रहा है, आटा आटा ना डाटा, 5 किलो अनाज। अनाज 5 किलो, गेहूँ खा रहे सूखे, पिसवाने के पैसे नहीं है। सूखे गेहूँ खाते हैं लोग, पिसवाने के पैसे कहाँ हैं? अटल कैंटीन चल रही है दिल्ली में, 5 रुपए में खाना मिलेगा आपको। अभी आया हूँ मैं, जगह जगह खड़े हैं अटल कैंटीन वाले। शौचालय फ्री मिल रहा है आपको। शौचालय फ्री, खाने को तो है नहीं, कहाँ से? तो पहले पेट में तो कुछ हो। जेल फ्री मिलेगी, कुछ काम अपराध करोगे तो। नहीं, अपने का बिगाड़ सच बोलते ही जेल है। अपराध करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मेरे जो बनोगे सत्य बोलो, राजा हरिश्चंद्र बन जाओ और जेल चले जाओ। आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन पहले कभी ऐसे पेपर लीक होते थे। 92 पेपर लीक हो गए हैं 2014 से। हाँ नहीं, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है सरकार का। पहली सरकारों का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था पेपर लीक में, ये सरकार का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। भाजपा में देश हो रहा है। हाँ जी, भाजपा में, पूरे देश में भाजपा सरकार है। जितने भी देश के चोर हैं सब भाजपा में है। चोरी करो भाजपा में समझ चले जाओ। अब तो ये हालत हो गई, जेब कतरा जेब काट के भागता है ना पुलिस वाला पीछे पीछे, तो जेब कतरा बीजेपी के दफ्तर में घुस जाता है और वहाँ से गमछा डाल के निकल जाता है पुलिस वाला। सर जय चले गए अभी ताजे ताजे। जय सब ऐसा ही है, यही होता रहेगा। चड्डा चले गए तो गरीबों की बात करते थे। हाँ, राघव चड्डा उनकी पकड़ी गई, उनकी पकड़ी गई होगी। जितने भी देखो, वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं। 3-4 लोग थे बीजेपी में इज्जतदार तो समझ, सस्ता करवा रहे थे वो। यशवंत सिन्हा बीजेपी छोड़ दी, और जी आपके शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ दी, यशवंत सिंह बीजेपी छोड़ दी। जो इज्जतदार समझदार लोग थे उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, और चोर चक्के थे उन्होंने बीजेपी पकड़ ली। क्या मुद्दा नहीं है सरकार, नौकरी सरकारी, प्राइवेट नहीं, नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ और ये सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे नहीं रहे क्या देश में? पहला मुद्दा यही है, मुद्दा तो यही है दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में मुद्दा यही है। जो अगर हमें इंसान बन के जीना है तो मुद्दे पहले यही हैं, और यदि गुलाम बन के जीना है तो ये मुद्दे नहीं हैं। धर्म नहीं है मुद्दा? नहीं, धर्म कोई मुद्दा नहीं है। धर्म तो आदमी के घर के अंदर की चीज़ है। धर्म मेरे चौखट के अंदर की चीज़ है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एक साधारण इंसान होता हूँ, ना मैं हिंदू होता ना मुसलमान, अपना काम करता हूँ। वोट इससे मिल रहा है ना। हाँ, वोट दे रहे लोग वोट दे रहे हैं और पछताएंगे, और पछता भी रहे लोग, और पछताएंगे भी, है ना। हमारी चमड़ी बहुत मोटी चमड़ी है, हम हंटर खा के आजाद हुए लोग हैं। हम हंटर खा के आजाद हुए लोग हैं, हमें आदत पड़ी है हंटर खाने की। जब तक हंटर नहीं पड़ते हम समझते नहीं, हमने हंटर खा रखे। भीड़ नहीं आ रही अंकल जी यहाँ। हाँ, हंटर नहीं, एजुकेशन के लिए लोग आते नहीं निकल के घर से। हंटर नहीं पड़ रहे। क्या शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए? हंटर चाहिए पहले, हंटर नहीं पड़ रहा। अभी खाल मुलाम हो रही हमारी, हंटर मांगते हैं हम। जब तक हम पिटेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, सुनने को तैयार नहीं हो, तुम पिटे बगैर। हम इतने बेशरम लोग पिटे जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे, वोट दिए जा रहे हैं। देश मजबूत। जय श्री राम। हाँ, अब मंदिर बनाया उसमें चोरी हो रही है। अब तो मंदिर में भी लीक हो गई, चंदा लीक हो गया। अरे चंदा ही लीक हो गया राम मंदिर का, जिसको मुद्दा बनाया है राम मंदिर बनाएंगे, वो इसलिए बनाया मंदिर कि चंदा भी खा जाओगे, इसलिए बनाया था। तुमसे चंदा लीक करवा दिया तुमने। वहाँ कौन बैठा है भाई हिंदुओं के अलावा? अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। कोई लड़की जीन्स पहन ले तो हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है। वैलेंटाइन डे मना लो तो भावना आहत हो जाती है। अब कहाँ गए भाई बजरंग दल वाले? ईंट पत्थर नहीं बरस रहे अब भावना आहत नहीं हो रही हिंदुओं की। एक तो कल कह रहा था कि भाई हिंदू का पैसा हिंदू ने लूट लिया। भाई तू भी लूटेगा इसका मतलब तू भी हिंदू है। मनोज तिवारी तू भी अपना रास्ता देख रहा है भाई कि मैं भी लूटूँ, मैं भी तो हिंदू। तो हिंदू हिंदू लूटेंगे बस, कोई और लूटेगा तो रहेगा। ये छात्र कब तक रहेगा बेरोजगार? छात्र जिस दिन छात्र एक हो जाएगा उसी दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अभी छात्र एक कहाँ है? दिल्ली में जंतर मंतर में 1000-2000 बैठे हैं। पूरे देश में कहाँ हो रहा है आंदोलन? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है पूरे देश में? दिल्ली में बैठे हैं 2-4 एक मैं आ गया हूँ, मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी इसलिए आ गया। कह रहे हैं कि ये छात्रों के साथ गलत हो रहा है। सर गलत तो हो रहा है छात्रों के साथ सर। ये क्या एग्ज़ाम लीक होना सही है? जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है रात रात भर ये, और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है
पता लगता है एग्ज़ाम लीक हो गया है, उस पर कितना मानसिक तनाव रहता है, वो बच्चा कितना डिप्रेशन में रहता है, उससे पूछ के देखिए वो हाल ही है। यहाँ मेन मुद्दा एग्ज़ाम लीक का है और उसीलिए हम यहाँ पर आए हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बनती है जो शिक्षा मंत्री है हमारे कि उनको अगर उनसे ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है तो वो इस्तीफ़ा दें। मेन मुद्दा हमारे इस्तीफे का है, मेन चीज़ ये चल रही है अभी। ये यहाँ आंदोलन चल रहा है, उधर पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, फिर हो गया ताज़ा हुआ है, कल भी हुआ टेट का एग्ज़ाम, कल भी हुआ है। अभी सही चीज़ थोड़ी ना है ये बिल्कुल सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है और इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे जाके सबको इसके भुगतना पड़ेगा। आज शिक्षा में हो रहा है, कल को और चीज़ों के अंदर भी होगा ये। लेकिन क्या है इसकी दवा यही है, कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये कर रहे हैं, युवा ही करेंगे प्रोटेस्ट के लिए। सर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं आया हूँ अपने घर के बच्चों के लिए, आगे वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, कल को वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। जब वो ये पूछ रहे हैं एग्ज़ाम लीक हो, तुमने क्या आवाज़ उठाई हमारे लिए, तो मैं इसीलिए आऊँ कि मैंने आवाज़ उठाई है अपने घर के बच्चों के लिए। कल को ये नहीं बोलेंगे तुम कहाँ थे, अब ये सिस्टम लीक हो रहा था तो ये सरकार जब अत्याचार कर रही थी, तुम लोग कहाँ थे जब ये। लेकिन स्टूडेंट तो रैलियों में जाते हैं, नेताओं के यहाँ क्यों नहीं आते हैं उस तादाद से? बस भर कर जाती हैं, हज़ारों बस चली जाती हैं रैलियों में, महिला जाती हैं। सर उनको समझना हो, उन्हें घर के अंदर बच्चे नहीं है क्या उन्हें घर के बच्चे एग्जाम पे नहीं चढ़ेंगे पोस्टों पे? ये यहाँ तो फिर वही हो जाए, जिसके पास पैसा है वही ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठेगा, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा लिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, ये और रोड पे ऐसे ही घूमेगा और वो ऐसे आंदोलन करेगा। और ये देश में आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है सर, आंदोलन होना। हज़ारों विधायक हैं, सैकड़ों यहाँ पर सांसद हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, पेपर तो उनके भी लीक होते होंगे। सर वो है ही कहाँ यहाँ पे, वो तो बाहर देश पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए उठा के न्यूज़ सारी है, वो यहाँ पर है ही कहाँ। कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, ये गडकरी जी को ले लीजिए, उनका बेटा गन्ने की फैक्ट्री चला रहा है, बढ़िया खूब मोटी रकम आ रही है। तेल बना रहे हैं वो, हाँ बना रहे हैं पानी से तेल, देख लीजिए। वैसे पानी की कमी है, वैसे हमारी एक रिपोर्टर थी वो क्या बोल रही थी कि आप रिश्तेदारों को पानी देते हैं तो आज उसमें से आधा जो पानी वेस्ट होता है उसे बचाइए, वो इतना सारा पानी वेस्ट कर रहा है गन्ने के, उसमें वो कहाँ जाएगा बताइए आप मुझे। मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगवा देते हैं, बड़ा काम किया जा रहा है, वो अच्छी चीज़ है, पेड़ लगा रहे हैं ना, सही चीज़ है पेड़ लगाना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जंगल काटे जा रहे हैं। मेन मुद्दा भी शिक्षा का है, तो उसी पे बात कीजिए आप मेरे से, मैं सारा बताऊंगा आपको। ऐसा ये पता नहीं ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। मेन मुद्दा शिक्षा का है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। अगर एक नींव ही कमज़ोर हो जाएगी देश की है, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो नींव होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी है, और वो ऐसी होगी। उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, हज़ारों स्कूल बंद हो गए हैं, मर्ज कर दिए, तो इसी के लिए तो सर आवाज़ उठानी पड़ेगी। यही तो मुद्दा है कि यही तो स्थिति खराब हो रही है इस देश में, एजुकेशन की बात नहीं होती है। डॉक्टर भीमराव ने कहा था अगर पढ़ लिख लोगे, संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह मुद्दा कुछ और ही चल रहा है, जात पात चल रहे, धर्म चल रहा है मुद्दा सर, ये और कुछ नहीं है। जरूरी है ना आदमी के लिए सर धर्म, आप धर्म किसी समझ, सर संप्रदाय है, धर्म नहीं है, संप्रदाय है। ये धर्म क्या है? धर्म मेरा है कि मैं अपने घर में अपने देश को बचाऊं सर। मैं ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, सर ये पार्टियां बदलती रहेंगी, मेन देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए सर, ये वो ज़रूरी है सर। ये हाँ सर है, तो देख लीजिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट हम तो अपने लिए, वो तो कुछ भी बोल देंगे, क्या वो नहीं है कुछ भी है। जब इंसान फंसता है तो बचने के लिए कुछ ना कुछ बोलता ही है, ये चीज़ होती है। इस्तीफा हो जाता है शिक्षा मंत्री का, यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो समस्या है बहुत सारी स्टूडेंट की, क्या वो हल हो जाएंगी सारी? सर मेन अभी शिक्षा का मुद्दा है, अगर आए किसी और चीज़ में दिक्कत आएगी तो वो भी ठीक होगा। मेन चीज़ ये होती है अगर बंदा वो अकाउंटेबिलिटी ले और अपनी गद्दी से हट जाए तो कल को डर रहेगा ना, और बंदों को भी ये कि भाई अगर हमने डिपार्टमेंट के अंदर गलत करते हैं तो हमारे इस्तीफा कल को ही मांगेंगे। क्योंकि सर जैन जी का है, मैं तो जैन जी हूँ नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए तो मांग करने के लिए आया हूँ ना, ये उनका मुद्दा मेन है ना यहाँ पे, ये चीज़ है ये।